झारखंड पुनरुत्थान अभियान के संयोजक की जिम्मेदारी से हम सन्नी सिंह को कुजू नदी, जिसको कि देश और राज्य इचा कड़कई बांध के नाम से, डैम से के नाम से जानता है, जिसका न्यू 1977-78 के दशक में यानी 70 के दशक में रखा गया था। और उस समय हमारे 2-3 राज्य मिला करके, खास करके झारखंड, तत्कालीन बिहार, अभी झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, ये 3 राज्य को मिला करके इस बांध का निर्माण करने के साथ इसी का एक अनुषंगी इकाई के तौर पर चांडिल डैम और गालोडी घाटशिला बराज एक ही जो है बांध का ये एक अनुषंगी इकाई के तौर पर नींव रखा गया था। और ये कुजू डैम जिसको बोलते हैं, ये इचा कड़कई बांध का उस समय से विरोध होने के कारण अब तक ये कुजू डैम का निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। हमारे झारखंड पुनरुत्थान अभियान के संयोजक, पूर्व बैंक कर्मी अमृत माझी के द्वारा अब सभी फेसबुक साथियों को यह दृश्य दिखाया जा रहा है। और हमारे साथ में जो कृष्णा बाबू है, कृष्णा एम्ब्रम है, इसी कुजू गांव का निवासी है, रैयत है, और जिनका ज़मीन वहाँ जो बाउंड्री वाल दिख रहा है आप सभी लोगों को, उस आसपास में भी इनका भी ज़मीन है। और इनके माध्यम से हम लोगों को ये पता चला है कि CNT एक्ट का उस जो है बाउंड्री में बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायलेशन हुआ है, उल्लंघन हुआ है, क्योंकि उस बाउंड्री के आसपास में आदिवासियों का भी ज़मीन है। उन लोगों को यहाँ चलियामा फैक्ट्री में किसी तरीके से मजदूरी का काम, मजदूर बनाने के नाम पर उनके ज़मीन को अधिग्रहण करने का काम किया जा रहा है। और इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हमारे इसी विधानसभा, यानी अभी हम लोग सरायकेला विधानसभा के क्षेत्र में, हम लोग उस नदी में, जहाँ उस नदी के उस पार सदर विधानसभा, नदी के उस पार सरायकेला विधानसभा, उस चौर पर हैं। और हमारे सरायकेला विधानसभा के माननीय विधायक हमारे झारखंड सरकार में आदिवासी कल्याण मंत्री हैं। और हम आप लोग को इसलिए याद दिलाना चाहते हैं कि जब 2013 में वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी उस समय कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए या 14 महीना के लिए जब मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय भी यहाँ का जो रैयत लोग जो बांध का विरोध कर रहे थे, वो रैयत विरोध विस्थापन समिति वाला लोग को उन लोगों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को ध्यान आकृष्ट करने के बाद हेमंत सोरेन जी ने तब 2013 के दिसंबर महीना में उन्होंने ग्राम सभा का आयोजन करवाया था। आदिवासी जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करके उप समिति का गठन, इस बांध का निर्माण हो या नहीं हो, यहाँ के जनभावना का क्या राय है, मंशा है, वो जानने के लिए उस समय भी आदिवासी कल्याण मंत्री के थे आदरणीय श्री चंपा सोरेन जी, उनके अध्यक्षता में 3 सदस्यीय उप समिति का गठन हुआ था, जिसमें सदर विधानसभा के विधायक और वर्तमान विधायक, उस समय भी विधायक थे, वो भी उसमें उप समिति का सदस्य थे। साथ ही साथ अभी वर्तमान में सिंहभूम संसदीय क्षेत्र की जो सांसद है, उस समय जगन्नाथपुर विधानसभा के
विधायक हुआ करती थी, वो भी उसमें शामिल थे। उन लोगों ने विस्थापित होने वाले उन गांव के ग्रामीणों के साथ में ग्राम सभा का आयोजन किया था। और जहां से अब हम लाइव आ रहे हैं, इसी आसपास में ही ग्राम सभा का जो है आयोजन हुआ था। इसी पहाड़ और इसी चट्टान के ऊपर इस आसपास के विस्थापित होने वाले गांव के लोग हजारों के कहे कि हम लोग आदिवासियों का विनाश करने वाले इस बांध के विरोध में हैं, इसीलिए हम लोग नहीं चाहते हैं यह कुजू डैम बने। इसके समर्थन में ग्राम सभा में पारित हुआ था। यहाँ होने के बाद दूसरा दिन तंत नगर बाजार परिसर में फिर जो है ग्राम सभा का आयोजन हुआ। वहाँ भी हजारों के हजार विस्थापित होने वाले जो ग्रामीण है, वहाँ पर भी उन लोगों ने ग्राम सभा का आयोजन किया। उन लोगों की उपस्थिति में यानी तत्कालीन आदिवासी कल्याण मंत्री चंपा सोरेन जी की अध्यक्षता में ही दोनों जो उप समिति के सदस्य यानी दीपक बिरुवा और गीता कोड़ा की उपस्थिति में ग्राम सभा का आयोजन करके फिर जो है वहाँ पर भी इच्छा कड़कई बांध यानी कुजू डैम को निरस्त करने का और रद्द करने का मांग पर ग्राम सभा में पारित हुआ आम स्वर से। उसके बाद भी अभी फिर से ये सारा चीज़ हमको जो दिख रहा है, जहाँ पर बनना है, जिस जगह पर बनना है, हम वहीं इसी जगह पर बैठ करके आप लोग के साथ संवाद कर रहे हैं। हम उन दिनों को याद करते हैं जब छात्र जीवन में अपना पढ़ाई कर रहे थे टाटा कॉलेज। उस समय एक स्वयंसेवी सामाजिक संस्था की ओर से बिरसा की ओर से उसी जो है पुल के पास में इसके विरुद्ध में जो है धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। हम लोग टाटा कॉलेज की तरफ से हॉस्टल की तरफ से उस धरना प्रदर्शन में 1991 में आए थे। और उस समय चूँकि झारखंड नहीं था, बिहार पुलिस ने वहाँ हम लोग धरना पर बैठे थे एक प्रशासन को सूचना देने के बाद भी, लेकिन आओ देखा न ताओ देखा, हम लोग जो है विरोध करने वालों पर ऐसे लाठीचार्ज कर दिया कि हम लोग को भागना पड़ा था, जिसमें मेरा भी माथा पट गया था। तब से हम इस कुजू डैम का और इच्छा कड़कई बांध का विरोध करते रहे हैं, एक सिविलियन के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर। चाहे हम कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे हो, तब भी सबसे ज़्यादा इस बांध का विरोध हमने किया। यहाँ तक कि हमने एक बार दिल्ली में बात किया, उस समय हमारे साहब प्रभारी था ताराचंद भगोरा जी, और हमारे जो है राष्ट्रीय सचिव हुआ करते थे, और एक राष्ट्रीय सचिव जो आपके उड़ीसा के थे पूर्व IAS, उनके साथ बात हुआ था। हमने इस बांध के बारे में राहुल गांधी को भी जानकारी देने की बात कही थी। इसलिए ये बात कही थी क्योंकि राहुल गांधी न सिर्फ बट्टा परसोल यानी नोएडा के क्षेत्र में जो आदिवासी नहीं भी हैं, किसानों का जमीन जब अधिग्रहण हो रहा था तो अपने इस सरकार के विरुद्ध जा करके भी किसानों का उपजाऊ जमीन को बचाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया था, जिसका परिणाम हुआ 2013 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम। उसका हम बहुत बड़ा प्रशंसक है, समर्थक है। और आगे चल करके जब पर्यावरण की बात आई, नीलगिरी जैसे उड़ीसा में जहाँ इतना बड़ा कंपनी को उन्होंने वहाँ आदिवासियों को विस्थापित ना किया जाए, वो कंपनी को भी उन्होंने बात बंद करवा दिया था। उस समय जयराम रमेश जी जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे, उनके साथ मिल कर के प्लान में भी यानी सरंडा में भी सरंडा एक्शन प्लान भी बना था। बोलने का मतलब यह है कि इसलिए हमने राहुल गांधी की बात की कि आज भी जिस तरीके से इस देश के अंदर में किसानों के हित की रक्षा करने की बात कहता है, और 15 नवंबर के पहले बिरसा मुंडा का जयंती के पहले मुंबई महाराष्ट्र में आदिवासियों को इस देश का प्रथम नागरिक कहा। आदिवासी इस देश का मूल नागरिक है, ये राहुल गांधी जी ने उस समय आपका 13 नवंबर 2022 को कहा था। इसीलिए हम उनके उस पहल को, उस कदम का हम प्रशंसा करते हैं। और हमको इतना कहा गया था उस समय
कि ताराचंद बगोरा जो है उस समय राष्ट्रीय सचिव हुआ करते थे जब हम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे। दिल्ली में जब इस बात को हम रखे तो ताराचंद बगोरा जी ने कहा कि ठीक है, राहुल गांधी जी का हम लोग प्रोग्राम आपके इस क्षेत्र में करेंगे, लेकिन जन समर्थन के अभाव में उस समय हम ये जोखिम नहीं ले सका। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे इस सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से आज़ादी के बाद से यानी 1952 से एक सांसद बने। संसद को जो है चुन करके दिल्ली दरबार में बैठाया, पर यह 50,000 से ज़्यादा लगभग 1 लाख आदिवासी मूलवासी को विस्थापित करने वाले इस बांध को जो है रोकने के लिए कोई भी सांसद सदन पर आवाज नहीं उठाया, बल्कि उल्टा ही कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से मौन समर्थन ही करते रहा। देश बोलता है और संविधान बोलता है। देश के अंदर में अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पर हमला, आदिवासियों पर हमला, आदिवासियों का परंपरा पर हमला, अगर आदिवासियों का जो आजीविका पर हमला, उनका सारा दस्तूर पर हमला अगर हो रहा है तो उसको रोकने के लिए संविधान बोलता है कि उनका आबादी को बनाए रखो, उनका संस्कृति को बनाए रखो, उनको विस्थापित मत करो, विस्थापन का दंश से बचाओ। यह संविधान भी बोलता है और 5वीं अनुसूची में भी कानूनी तौर पर यह प्रावधान है। तो उसके बाद भी ये झारखंड बनने के बाद इन 23 साल में 22 साल में एक ही बार सिर्फ रघुवर दास मुख्यमंत्री गैर आदिवासी बना, सबके सब आदिवासी बना। चाहे बाबूलाल मरांडी की बात करें, चाहे अर्जुन मुंडा की बात करें, चाहे माधुकड़ा की बात करें, चाहे शिबू सोरेन की बात करें, चाहे हेमंत सोरेन की बात करें, लेकिन इस बांध को लेकर के कोई गंभीर नहीं है। जबकि उस समय का सैनिक जब यहाँ पर जो है देखा आदिवासी विस्थापित होंगे तो जेएमएम का कार्यकर्ता के तौर पर स्वर्गीय गंगराम करोंडिया ही इस काम को रुकवाने का काम किया था, जिनको बीएमपी पुलिस ने जो है गोली मार करके षड्यंत्र करके खत्म कर दिया। उनका विरोध और विद्रोह के चलते, उनके नेतृत्व में विरोध के चलते अब तक यह नहीं बन पाया है। केंद्र के उस समय की कांग्रेस सरकार ने इसीलिए बाद में विश्व बैंक से पैसा देना भी बंद कर दिया था। लेकिन बाद में हमारे राज्य का मुख्यमंत्री लोग, आदिवासी मुख्यमंत्री लोग फिर से जो है, हमको याद है वो दिन, आप लोग याद करो 2006 से 2008-10 के बीच में कौन मुख्यमंत्री था। आप ही के इसी कुलान के जो है एक आदिवासी जिनका नाम मधुकड़ा जी है, वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने त्वरित सिंचाई कार्यक्रम के तहत केंद्रीय परियोजना में शामिल करने का पहल का स्वागत किया और इसीलिए इसको केंद्रीय योजना घोषित करते हुए जल्दी बनाया जाए, इस चीज़ का बात उन्होंने वकालत किया। लेकिन पिछले दिन जब 4 अप्रैल को इधर में जो है आपका स्वर्गीय या शहीद गंगराम कलोंडिया का जयंती था, तो इसी क्षेत्र में आकर के उन्होंने गंगराम कलोंडिया का एक प्रतिमा बनाने की बात कर रहा था। कोई बांदोडी गांव में बैठ करके उन्होंने उस दिन बात कर रहा था। तो उनसे हम पूछना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बनाते हुए आपने इस जो है बांध के बारे में त्वरित सिंचाई कार्यक्रम के तहत अपने केंद्रीय परियोजना में क्यों शामिल कराया? इसका जवाब इस जो है विस्थापित क्षेत्र के कम से कम लाखों लाख जो ग्रामीण विस्थापित होने वाले हैं, उन लोगों को अब जवाब दीजिए पाले। इसलिए कि ये दोहरा चरित्र हम आदिवासियों का है ही नहीं, ना तो था। ये चरित्र आदिवासियों का शहीद जो है गंगराम कलोंडिया की तरह होता है। अगर विरोध किया तो गोली भी खाने के लिए तैयार हुआ। ये दोनों काम नहीं करता। अब विरोध भी करते हो और केंद्रीय परियोजना में शामिल करने की भी बात कहते हो। ये कौन सा आपका नीति है? आपका नीति और नियत को पहले स्पष्ट करो। इसीलिए हम ये बताने के लिए आप लोग को यहाँ आए हैं। बहुत जो है दर्द के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे आदिवासी, हमको उनके समर्थक लोग जो कल तक जीने करने के लिए
हमारे चैवासा में या कहीं कहीं पर नोमंडी जमदा के क्षेत्र में रहते हैं। जब राष्ट्रीय राजमार्ग के बात पर हमने विस्थापन के विरुद्ध में कहा तो वैसे लोग जो जीने खाने के लिए आया हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, हमको बोलता है कि अंगूर कटा होता है। वैसे लोगों को भी हम कहना चाहते हैं कि आपको जो है ओझा जी, हमने बस स्टैंड में कटिया लगा करके कपड़ा बेचते हुए भी हमने देखा, वो आपका परिस्थिति था, हमको उसका आपत्ति नहीं है। आप आए जीने करने के लिए वो स्वागत है, इस देश का संविधान आपको इजाजत देता है। लेकिन मत भूलिए कि आप जीने करने के लिए आए हो तो यहाँ का निर्धारण, आदिवासियों का हित का निर्धारण करने की बात मत करिए, ये हम बता देना चाहते हैं। और इस लाइव के माध्यम से इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं कि आज भी हम आदिवासियों का निर्चर होना, निर्दोष होना, सरल सीधा होने का गलत पैदा बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, उसका हम जो है डंक की चोट पर खिलाफत करते हैं। इसलिए कि हम उस जो हो विद्रोहियों का संतान है, जिन लोगों ने अंग्रेजों को भी जो है यहाँ पर लगातार विद्रोह करके विरोध करके उन लोगों को कभी सहन नहीं किया, जिसके चलते यहाँ पर विल्किंसन रूल को लागू करना पड़ा। जमीन के लिए अलग से जो है व्यवस्था करना पड़ा, मन की मुंडा स्वशासन प्रणाली को स्थापित करना पड़ा, यहाँ पर नॉन रेगुलेशन एरिया बनाना पड़ा। तब जो है वैसे लोगों को हम बताना चाहते हैं, नॉन रेगुलेशन एरिया के साथ कुलान में किसी को रहने का अधिकार नहीं था। उस समय नमक व्यापार करने वाले लोगों को भी उसी दिन कुलान से बाहर जाना पड़ता था। आज हम किसी को बात नहीं बोल रहे हैं, हम जो एक आदर्श नागरिक का एक छवि, एक भूमिका पर आ करके सभी लोगों को जीने करने का अवसर देने के विरोध हम नहीं है। लेकिन छेड़ो मत, वैसे चीज़ों पर मत छेड़ो जो आदिवासियों का अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ मसला होता है। वरना हमारे जैसे आदमी ऐसे भी विद्रोही है, हमारे जैसे आदमी ये सब चीज़ बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हम इसीलिए इस लाइव के माध्यम से उस बात को बताना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी को भी हम ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, दीपक बिरोई जी को भी हम ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, नीरल पूर्ति जी को भी हम ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। दीपक बिरोई जी, आप हमारा पुपेरा भाई हो, मेरा पुप्पू का बेटा है दीपक बिरोई, वो मेरा बेटा है, मेरा संबंधी है, लेकिन अब पाले जनप्रतिनिधि हो, जनता के हित का रक्षा करने के लिए आप निर्वाचित हुए हो, तो वहाँ मेरा पुपेरा भाई होना वो जो है पारिवारिक मामला है। हमारा आपके बीच में एक जो है पारिवारिक मामला है, उसका हम कदर करते हैं। लेकिन एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी से आपको जो काम करना चाहिए, आपने पिछले बार मन की मुंडाओं के साथ में कुछ मीटिंग सेटिंग तो किया, लेकिन क्या पता क्या हो गया, फिर जो है आज तो कहीं मीटिंग सेटिंग दिख ही नहीं रहा है। अभी जो हमारे नौजवान यहाँ कुजवाला बोल रहा है कि आप पर भी, हमको बोल रहा है कि आप पर भी, इसलिए हम लोग को विश्वास नहीं है। क्या कि जितना भी नेता हम लोग ने देखा, एमएलए एमपी देखा, आता है कुछ दिन मीटिंग सेटिंग करता है, ना जाने क्या हो जाता है, उसके बाद सब शांत हो जाता है। तो ये जो है छवि हम कुलान के आदिवासी लोग, जो लोग भी चुन करके आते हैं, इन ग्रामीणों को के मन में यह अविश्वास पैदा करने वाला कौन है? हम आप हैं जो नेतागिरी करते हैं, जो हम आप हैं जिनके वोट से जीत करके संसद और विधानसभा में शोभा तो बढ़ाते हैं, लेकिन उसी को जो है गुमराह करने का काम करते हैं। और आरोप हमारे ऊपर आप लोग लगाते हो कि हम जनता को गुमराह करते हैं। प्रीतम बंकरा एक बेटा के समान है, युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है, उसने हमको आरोप लगा दिया था। आप लोग सोच करके देखिए, उसका अभी जो उम्र है, हम 91 में इस बांध के खिलाफ में यहाँ धरना देते हुए हमने मार खाया था, तो हम पूछते हैं कि उस समय प्रीतम बंकरा जन्म भी नहीं लिया था, तो उसके प्रति हमको आपत्ति नहीं है। उन्होंने विरोध किया, हमारे ऊपर लांछन लगाया, उसका भी स्वागत करते हैं, लेकिन उनसे सवाल करते हैं कि आप हमारे राजनीतिक जीवन और आंदोलन के लिए अलग झारखंड राज्य, यानी जो है दीपक बिरुवा हो, मंगल सिंह बबोंगा हो, उन लोगों से पूछ लीजिए हमारे बारे में। ये दीपक बिरुवा और मंगल सिंह बबोंगा लोग तो मंच का नेता हुआ करता था बाबू,
हम लोग स्टूडेंट को मोटिवेट करते थे, मंच तैयार करके इन लोगों को देते थे, तब ये लोग नेता बना है। हम लोग वहीं से शुरू किए हैं। इसीलिए हमारा संघर्ष के बारे में किसी को पता नहीं है तो वही लोग से पूछ लीजिए। 72 घंटा का जो है आंदोलन में, 72 घंटे का झारखंड बंद में, तो मंगल सिंह बबोंग के साथ हम दोनों थे। और एक चरण त्रिय बोल करके सरबिल नोमंडी के एक नौजवान था। हम लोग चाईबासा से पैदल जो है तालाबुरु होते हुए हम लोग बहुत आगे तक चले गए थे। तालाबुरु में एक दिन इतना गर्मी के दिन में हम लोग जब स्वर्गीय चरण अस्ता के आवास पर जो आराम कर रहे थे, तो इंटेलिजेंस के माध्यम से पता चला पुलिस को, वहाँ पर छापा मारा, तो फिर रात में फिर हम लोग को भागना पड़ा था। उस समय हॉस्टल में रहते हुए कई बार 15-20 बार हमको गिरफ्तार जो है किया गया। लेकिन आंदोलनकारी नीति आयोग का आज जो भी आंदोलनकारी साथी है वो लोग भी न्याय नहीं कर पा रहा है। ये भी आप लोग को हम बता दे रहा है। वो लोग भी अपने मनपसंद लोगों को आंदोलनकारी नीति आयोग में रांची जा जा करके उन लोग का नाम जुड़वा रहे हैं। ये आदिवासियों का करेक्टर ना जाने कैसे ऐसा हो गया, ये चिंता का विषय है। कब हम लोग को सद्बुद्धि आएगा ये हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन झारखंड पुनरुत्थान अभियान इसीलिए एक सामाजिक संगठन के तौर पर एक रूप लिया है, जिसका विरोध बड़ा बांध जो आदिवासियों का विस्थापन होता हो, वैसा जमीन अधिग्रहण करने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग उसका विरोध करता है। और आदिवासियों का आबादी और जो भौगोलिक भूभाग जो किसी समय में एक स्वच्छंद रूप से कूट काटी जंगल जमीन साफ करके गांव बसाया, वो जिंदा रहे, उसका लड़ाई लड़ने के लिए ही जो हमारे झारखंड पुनरुत्थान अभियान का गठन किया गया है। इसीलिए हमको तकलीफ है आज यहाँ पर बैठ करके यहाँ का देसावली, यहाँ का नगेरा बिंदेरा के को सच्ची मान करके हम ईमानदारी से आप लोग को बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इसलिए कि हमारा पितृत्व नहीं रहा है। जो भी मेरे साथ पड़ा है जानता है कि सन्नी सिंह को अगर आपका हित होगा वहीं झूठ बोलेगा, नहीं तो कभी झूठ जल्दी नहीं बोलता है। ये हमारे साथ जीवन बिताया हुआ स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे अभी भी जो लोग रहता है, उन लोगों को इस चीज़ की जानकारी है। इसीलिए हम हाथ जोड़ करके अपील करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि हम सभी लोग मिलजुल करके किसी न किसी रूप में जो उचित जगह पर इसका विरोध करें। हम लोग उचित जगह पर मिलजुल करके आंदोलन करके फिर से जो है इस आंदोलन को मजबूत करें, इस बांध विरोध आंदोलन को, ताकि हमारा इतना गांव लाखों लाख जो आदिवासी यहाँ से विस्थापित होंगे, बाहर से लोग आएंगे। कल को जो है यहाँ चलियामा में जो सीन दिख रहा है, जिस तरह से ज़मीन पे ज़मीन जो है गलत तरीके से CNT एक्ट का वायलेशन करके जो लिया जा रहा है, बचा हुआ ज़मीन का भी वही होगा। और यहाँ पर बाहर से आया हुआ आदमी फिर हम लोग का जो है हम लोग के साथ तांडव करेगा, हम लोग के साथ शोषण करेगा, हम लोग के साथ भेदभाव करेगा, हम लोग को प्रताड़ित करेगा, जैसे अभी भी जो है कर रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि लाइव देखने वाले हमारे साथी कि आप सभी लोग जो है तैयार हों, हम लोग मिलजुल करके लड़ें। इसी तरीके से झारखंड के सभी विभाग में लड़ने के लिए ही झारखंड पुनरुत्थान अभियान नाम रखा गया, वरना कुलान के लिए सिर्फ लड़ने का सोच होता तो कुलान पुनरुत्थान अभियान नाम रखा जाता। इसीलिए झारखंड के सभी विभाग में, चाहे संताल परगना हो, चाहे उत्तरी छोटनागपुर हो, चाहे दक्षिणी छोटनागपुर हो, चाहे पलामू प्रमंडल, यानी 5 प्रमंडल में रहने वाले आदिवासी मूलवासी जो इस झारखंड के भूमि पुत्र है, उन लोगों के साथ मिलकर के लड़ने के लिए झारखंड पुनरुत्थान अभियान एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन तैयार किया गया है। यही आप लोग के माध्यम से इस कुजू डैम बांध जो बनने वाला इच्छा कड़कई बांध जहाँ पर बनना है, इसी जगह पर बनना है, यहीं पर फिर जो है बैठ करके आप लोग के साथ में अपना भावनाओं को, अपना विचार को साझा करते हैं। सभी लोगों को फिर से जोहार।